जो क्लिप्स आपने देखे वो किसी ऑपोजिशन के रहनुमा के नहीं थे बल्कि हुकूमत के इत्तेहादी जनाब तारिक बशीर चीमा साहब की तरफ से थे, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा हैं, वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म की काबीना के मेंबर हैं। उन्होंने ये बातें आज कही हैं। चौधरी साहिबान की तरफ से आज लाहौर हाई कोर्ट में अपेरेंटली एक दरख्वास्त दायर की गई है। चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज किया गया है। मुतअद्दिद बातें इस दरख्वास्त के अंदर कही गई हैं, ये भी कि 19 साल पुराना मामला है, इसको दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं है चेयरमैन नैब का। और ये तक लिख दिया गया है गालिबन के नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये बात जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इट रिंग्स अ बेल समवेयर, क्योंकि ऑपोजिशन काफ़ी अरसे तक ये बात करती रही है कि ये वो इदारा है जिसकी एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है और इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। आज हुकूमत के इत्तेहादी भी ये कह रहे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी ये सब करने की, ये सब कहने की। ये भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे। और आज ही के प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में। 10 मई से गालिबन जो मुल्क के अंदर लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी लाई जाएगी, उसके हवाले से कुछ सिफारिशात हैं, वो कितनी काबिल अमल हैं, उस पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ। अज़मा बुखारी साहिबा MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब भी हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा स्काइप के थ्रू हमारे साथ हैं। चौधरी मंजूर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अली नवाज अवान साहब MNA हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अली नवाज अवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब काबिल अली आगा साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। मैं अगर अपने तमाम मेहमानों से इजाज़त के साथ अगर आगा साहब आपसे स्टार्ट कर सकूँ, ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब एकदम हुआ होगा, जारी बात है कुछ एकदम नहीं होता, लेकिन आज ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में चले जाना, इसका तारिक बशीर चीमा साहब का, अभी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वो गए, फिर आसमा शाजी साहबा के प्रोग्राम में भी वो गए, जारी बात है जो ग्रीवेंस है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये आज एहसास हो रहा है सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या ये सब कुछ नैब के इख्तियार में नहीं है। ऐसे बहुत से मुकदमात हैं, ऐसे बहुत से मामलात हैं जिनके ऊपर अपोजिशन जमातें कहती रही हैं कि नैब का जो कॉन्डक्ट है वो कोई फेयर नहीं है। देखें मुनीब, कुछ लोग तो कभी कहते हैं कभी नहीं कहते, लेकिन हम तो ये 2000 से ये बात कहते चले आए हैं कि ये अदारा जो है ये प्रेशराइज करने के लिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। ये हमेशा हमने बावाज बुलंद का है, इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है। ठीक है। हमारे खिलाफ आपको पता है 2000 के अंदर 2000 के अंदर एक नामालूम शख्स की दरखास्त के ऊपर नामालूम वजूहात की बुनियाद पर हमारे घरों के ऊपर छापे मारे गए। ये अखबारात निकाल लें, उनके तराशे आपके सामने होने चाहिए कि शह सुर्खियों से के साथ ये हमारी तजलील की गई और हमारे घरों के बाथरूम की टूटियां तक चेक की गई। अच्छा जी। दफातर के ऊपर जो है हमलावर हुए और बड़ी बदतमीजी के साथ उन्होंने बड़ी बदअखलाकी के रवैये के साथ उन्होंने वो छापे मारे और तस्लील करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ साफ थे। हमने हर जगह पे आज खुद पेश होके, जब भी हमें बुलाया गया हम पेश हुए, पेश होके हमारी क़यादत ने सारे सवालात के जवाब दिए और अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड ये हुआ हर बार कि ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। ठीक है, इनको आगा साहब जरा ये फरमाएं सर। ठीक है आगा साहब ये फरमाएं, आपने बैकग्राउंड बता दिया, लेकिन हुकूमत का बड़ा सादा सा जवाब होता है, वो सबके लिए मेरे ख्याल में एक जैसा, आपके लिए भी यही होगा, वो यही है कि जी नैब हुकूमत के मातहत नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम करता है। फिर ये तासुर आप अपनी गुफ्तगू के अंदर या तारिक बशीर चीमा साहब जो फरमाते हैं, तासुर क्यों दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेक करें। वो क्यों चेक करें सर? वो तो कहते हैं हमारे इख्तियार में नहीं है नैब का कॉन्डक्ट, नैब इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। हम कतई तौर पर ये नहीं कहते कि ये इंक्वायरी जो है वो वज़ीर आज़म ने शुरू कराई है या कुछ, लेकिन एक अदारा जो एक कौमी अदारा है उसके जो रवैये हैं वो क्या ये नहीं है? ये बैनुल-अक़वामी तंजीमें जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी ये कह रही हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरी पटिशन ही नहीं कह रही, ये बैनुल-अक़वामी
जो अदारे हैं इंसानी हकूक के और कौमी अदारे हैं जो इंसानी हकूक के, ये तमाम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि नैब जो है वो एक ऐसा अदारा बन चुका है, उसका तासर ये कायम हो चुका है कि वो पॉलिटिकल बट आगा साहब, सर आप ये कह रहे हैं कि आप ये वज़ीर आज़म को नहीं कह रहे कि उनके वहाँ पे हुआ है या हुकूमत के वहाँ पे हुआ है, लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, जहाँ हमारी क़यादत की इज्जत नहीं होगी हम एक नहीं 10 हुकूमतें भी छोड़ देंगे। तो इंप्रेशन तो आप यही दे रहे हैं कि हुकूमत इसके पीछे, हुकूमत आपकी कोई हुकूमत छोड़ने या ना छोड़ने का तो शायद सवाल ही फिर नहीं आता। अगर आपको हुकूमत से, यानी कि आपके इत्तेहादी से, जो बड़ा इत्तेहादी है जिसके साथ आपका इत्तेहाद है, उससे तो आपको फिर गिला किसी किस्म का होना ही नहीं चाहिए सर। मुनीब, ये हम नहीं कह रहे, ये तासर कायम हो रहा है, ये तासर कायम हो रहा है कि कोई नामालूम वजूहात तो हैं जिसकी बिना पर ये 20 साल से वो इंक्वायरी जिसके अंदर सूबाई तंजीम जो नैब की है उसकी तफ्तीशी अफसरान ने लिख के दे दिया कि ये बेबुनियाद दरखास्तें हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये तमाम असासे जो है डिक्लेयर्ड है, चौधरी बरादरान के वो इलेक्शन कमीशन में भी डिक्लेयर है, FBI के पास भी डिक्लेयर्ड है, कोई पोशीदा असासा इनके पास नहीं है। और फिर आपको वजूहात आप कहते हैं नामालूम है, आप कहते हैं वजूहात नामालूम है। मैं कोशिश करता हूं जानने की कि वजूहात क्या हो सकती हैं। तो आगा साहब साथ रहेगा। अली नवाज अमान साहब, मैंने मुतवक्का जवाब जो हुकूमत का है वो आपके इत्तेहादी हैं, आगा साहब उनको बता दिया कि हुकूमत का इसमें अमल दखल कोई नहीं होता नैब में, लेकिन वो कहते हैं नामालूम वजूहात हैं। अब आपके इत्तेहादी हैं, फिक्र तो आपको भी होगी यकीनी तौर पर कि वो भी परेशान है नैब के कॉन्डक्ट से। क्या हो सकती है सर नामालूम वजूहात के 20 साल पुराना बात शुरू हो जाए? दो एस्पेक्ट है मुनीब भाई। पहला, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नैब के आप जो से इक़दाम है अभी तक, जो 2 साल की हमारी हुकूमत गुजरी है लगभग, क्या उससे आप सेटिस्फाइड है? मैं कहूँगा मैं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। आप मुझसे पूछेंगे कि क्या नैब के जो इकदाम हुए हैं उससे हमारी जो हमारा आइडियोलॉजी थी, जो हम नज़रिया लेके आगे चले थे, उससे उसको फ़ायदा हुआ है कि उससे नुकसान हुआ है? तो मैं कहूँगा उससे नुकसान हुआ है। अच्छा। हम इत्तेसाब के नाम पे आए थे और इत्तेसाब पे हमें क्या इस मुल्क में 30,000 अरब रुपया कर्जा नया नहीं चढ़ा था पिछले 10 साल में? क्या जो पनामा रिपोर्ट्स आई थी क्या वो गलत थी? जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से इंडिक्टमेंट हुई थी जिनकी, वो क्या वो गलत थी? और वो आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो लोग कहाँ हैं और उन केसेस का क्या हुआ? हम ये कह रहे हैं पुराने केसेस का क्या हुआ, फिर हम नए केसेस भी की तरफ भी जा रहे हैं। तो क्या हमारे उस नजरिए को क्या उससे तकवीयत मिली कि हम उससे पीछे गए? तो हम उससे पीछे गए। हमें हमारा जो नजरिया था, हमने तो कहा था कि इस मुल्क में जिसने चोरी की है वो सराखों के पीछे होगा। ठीक है, शुरू में ये हुआ और उसके बाद वो सारे लोग बाहर हैं आज। तो हमारे उस नजरिए को तो तकवीयत नहीं मिली इस चीज से। अदालतों के जरिए बाहर हुए ना सर। सुने, जो परफॉर्मेंस ऑफ नैब है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर दैट। अब दूसरी तरफ आ जाए, जो कामिल अली आगा साहब और चीमा साहब ने बात की है, अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और ये हमारे इत्तेहादी हैं और किसी ने ये काम किया, तो क्या ये हमारे हक में किया कि हमारे खिलाफ किया है? ये तो एक बड़ा सवाल उठ जाता है इस चीज के ऊपर, और यही हमारा जवाब बनता है इस चीज के ऊपर। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें मिल के इस अदारे को और पावरफुल करना है। हमने जो इसके अंदर 20 साल पहले जो कानून थे, जो व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के लिए जो बने थे, उसको और मजबूत अली भाई, व्हाइट कॉलर क्राइम को अली भाई आप कह रहे हैं पावरफुल करना है, वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि नैब के चेयरमैन के पास इख्तियार नहीं है 20 साल पुरानी दरखास्त को दोबारा उसकी इन्वेस्टिगेशन कराने का। सर फिर यही बात, आप फिर मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। जरा आप मेरी बात जरा समझे कामिल अली साहब, अपनी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे, मैं ये बात नहीं कर रहा। उन चीजों में बहुत सकम आ गए हुए हैं, बहुत सारे लूप होल्स आ गए हुए हैं, बहुत सारे पर्सनलाइज चीजें, बहुत सारे इख्तियारात पर्सनलाइज हुए हैं उसके अंदर। अच्छा, हमने आके उसको सही करना है, स्ट्रीमलाइन करना है और वक्त के मुताबिक करना है। अच्छा, ये बात मैं कर रहा हूँ। इसीलिए हमने हमेशा सबको इनवाइट भी किया था, आए बैठते हैं और ये नैब के अंदर जो मेन चीजें मिलकर इसको चेंज करते हैं और जो इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा है उसको रिकवर करने के और उसको मजबूत और पावरफुल। अच्छा अली भाई, अगर जरा मुझे खत्म करें सर, मुझे जरा वक्त दे दे। ठीक है, अच्छा अब जरा होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। मैं जरा चौई साहब से पूछ लूं, फिर अज़मा बुखारी साहब से भी। चौई साहब जरा फरमाइएगा, ये नामालूम वजूहात क्या होती हैं सर? आगा साहब ने तो जरा उस पर कोई रोशनी डाली, आपके पास जरा शायद टॉर्च लाइट हो तो जरा रोशनी डालें। ये नामालूम वजूहात क्या हो सकती हैं जिसकी बेसिस पे चौई साहबान के खिलाफ 20 साल पुराना मामला जो है वो फिर नैब खोल रहा है? जरा कोई सर रोशनी डाले, जरा वोल्टेज ज्यादा हो। चौई साहब को आवाज आ रही है?
चौधरी साहब की लाइन कट गई है। वैसे लाइन कटना कोई अच्छा शगुन नहीं होता, लेकिन मैं हमारी बहन अज़मा बुखारी साहब है, उनसे पूछ लेता हूँ, आपके पास भी टॉर्च कोई होगी या फ्लैश लाइट को होगी, जरा डालें। नामालूम वजूहात क्या हो सकती हैं, जरा बताना पसंद फरमाएंगी? बहुत शुक्रिया मुनीब, मेरे पास पूरी ट्यूबलाइट है। अच्छा और जी। हमने तो ये बड़े भुगता है जी, पिछले 2-2.5 साल से ये इंतकाम हम ही ने तो भुगता है। अब जब दूसरों के घरों को आग लग रही है तो वो पता चल रहा है कि मामलात गड़बड़ हैं। अभी जो आगा साहब ने जो 2000 की भी बात की और बाकी जो बातें उन्होंने की, उसमें सियासी अदवार के अंदर जो है वो इस किस्म की एक्टिविटी जो है वो नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब ये कहने को सियासी दौर है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है ये मतलब साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली बात है। अब ये बातें बड़े दिनों से आ रही थी। जहांगीर तरीन साहब वाला जब इशू हुआ तो उस वक्त भी बहुत सारी ये बातें बाहर आई। ये इन्होंने क्यू लीग को साथ तो लिया हुआ है पहले दिन से, ये इनके इत्तेहादी तो हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो क्यू लीग के बारे में और खास तौर पे उसकी लीडरशिप के बारे में जो गुफ्तगू फरमाते रहते हैं वो क्यू लीग के पास भी पहुंच जाती है और जाहिर है मुख्तलिफ जराए से मान तक भी पहुंच जाती है। और उसके अंदर परवेज इलाही साहब जो है उनका कई दफा गिला भी मुख्तलिफ सहाफियों के जरिए भी हमें सुनने को मिला कि उन्होंने कुछ गिले भी किए कि उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, उनके लिए कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। अब इसमें बात यह है कि जब नैब गिरफ्तार करे आपके सियासी मुखालफिन को, तब आप ढोल ताशे बजाते हैं, तब आपको बड़ा मजा आता है, आप बड़ा इंजॉय करते हैं। तब नैब जो है वो आजाद इदारा नहीं होता, तब वो उसका क्रेडिट आपने लेना है। अच्छा जी। और जब वो आपके पांव जलने लगे फिर वो नैब आजाद इदारा हो जाता है। ये अब चूरन बिकेगा नहीं, माफ कीजिएगा, कि नैब आजाद इदारा है, सबको पता है। शहजाद अकबर ये साहब बता जो है, देना वो पहले वजीर चौधरी आज़म हाउस साहबान को में क्यों सेल बना तंग के कर रही बैठे है हुए नैब थे। इस वक्त? अगर बकौल उनके नैब क्यों परेशान कर रहा है चौधरी साहबान को? जी मैं ये जब जहांगीर तरीन साहब वाला इशू आया था और उसमें भी मोने सिलाई साहब का भी एक शुगर मिल में नाम भी आया था उस वक्त ये सुनने को मिला हमें कि परवेज इलाही साहब की और जहांगीर तरीन साहब की बड़ी दोस्ती है जो जो और उसके ऊपर इनको कट टू साइज करने की कोशिश की गई है। वो जहांगीर तरीन साहब के बारे में भी देखा, लेकिन अब मेरी इतलात ये है कि शायद उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है और अब शायद वही कट टू साइज जो है वो परवेज इलाही साहब को भी करना हो। तो ये तो आने वाला वक्त बड़े बता देगा। वक्त बड़ा जालिम चीज है, वो रुकता नहीं है, वो सब कुछ सामने आ जाया करता है। लेकिन मेरी गुजारिश यहाँ पे ये है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं, जो पहले वजीर आजम हाउस में सेल चलाते रहे, नैब जो है वो तफ्तीश यहाँ पर जो है वो होती थी नैब के हेडक्वार्टर के अंदर। और शहजाद अकबर साहब एक रात पहले या एक एक सवाल क्या हुआ, जवाब क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो एक लफ्ज बताया करते थे और लिस्ट इनके सारे गुजरा के पास मौजूद थी, कौन कौन गिरफ्तार होने वाला है। अभी वो इनके पीरो मुर्शद ने भी कह दिया है कि वो टार्जन बनने जा रहा है नैब जो है वो ईद के बाद और पता नहीं क्या होने वाला है। हमने तो भुगत लिया है। ये जो अभी कह रहे हैं ना कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, नैब ऑर्डिनेंस जो अब लैप्स हुआ है जरा निकाल के देखिए ना। अपनी बारी आई तो वो टैक्स मामलात भी नहीं होंगे, 5 साल से पिछला भी आप नहीं देख सकते, वो नहीं कर सकते। और उसके ऊपर हमारी यकीनन इनके साथ बातचीत होती रही, लेकिन कंसेंसस नहीं हो सका, इनको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। और अब जब इनकी बारी आने वाली है, फिर अब जो अच्छे अच्छे बच्चे बनेंगे तो आई एम सॉरी, जो छड़ी हमारे पे लगी थी ना वो सब पे होगी। पनामा में सिर्फ नवाज शरीफ का नाम नहीं था, पनामा में 450 और लोग बिल्कुल ठीक है। नहीं वो बात आपकी ठीक है। अच्छा एक सेकंड जरा चौधरी साहब, हमने अपनी बहन से भी पूछा, मैंने अली नवाज अवान साहब से भी पूछा, आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने बड़ी कोशिश की, आपके पास काफ़ी मुस्तनद और तजर्बाकार किस्म का जो टॉर्च लाइट है वो मौजूद है। ये खुफिया नामालूम वजूहात क्या हो सकती हैं जिनकी बिना पर चौधरी साहबान को नैब अब तंग कर रहे हैं बकौल उनके? जिस तरह से नामालूम अफराद होते हैं ना, वैसे ये नामालूम वजूहात होती है। सर पाकिस्तान में 2 बड़ी जबरदस्त फिल्में बनी है नामालूम अफराद के नाम पे। जी वैसे ही ये नामालूम वजूहात होती है। मैं एक गुजारिश करूं, पहले तो ये मुझे कहना है कि ये अब इसका मतलब ये इत्तेहादी भी कह रहे, मैं चीमा साहब की बात सुन रहा था, ये इत्तेहादी भी कह रहे थे, अब ये इत्तेहादी भी कहना शुरू हो गए हैं जी। अब चौधरी बरादरान आए, इसके बाद मेरे पास जो रिपोर्ट है वो उनको भी नोटिस जाने वाला है, जो बलूचिस्तान से हैं अपने मैंगल साहब जी। और उसके बाद कुछ लोग जो अभी आवाजें निकाल रहे हैं अपनी पार्टी की
उनके खिलाफ भी इंक्वायरियां शुरू होने वाली हैं। अच्छा, जो आवाज निकालेगा, जो बात करेगा, ये फासिस्ट तरीकेकार है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ पहले तसाबुर रहमान ने किया, फिर अब 2006 के अंदर जब ये नैब बनी, 2002 के अंदर उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई। 4 साल वो इंक्वायरी भुगतते रहे, हाई कोर्ट गए। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला कर दिया। जिन इल्जाम में आज वो जेल में पड़े हैं, उन्हीं इल्जाम में हाई कोर्ट का फैसला है। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं है। अब चौधरी बरादरान का इशू मैं आपको 2 सादा वजूहात बता दूं। पहला जुर्म क्या है चौधरी परवेज इलाही साहब का? जुर्म ये है कि आप इंडिपेंडेंटली पंजाब असेंबली को क्यों चलाते हैं। अच्छा, ये जुर्म है। आप अपोजिशन को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये खुद तो कोई कंसेंसस पैदा करने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने कुछ कंसेंसस पैदा किया पंजाब के अंदर। अभी रिसेंटली जो है वो सारी पार्टियों को, तो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, सबको बुलाकर एक जगह पे बैठाया। अभी भी कुछ 2-3 दिन पहले फिर उन्होंने वर्चुअल इजलास किया। ठीक है, अब पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया। ठीक है, ये काबिल कबूल नहीं है, वरना ये इल्जामात तो पुराने हैं, नया कौन सा है। दूसरी बात, इसका मतलब इत्तेहादी भी आज चीमा साहब भी कह रहे हैं कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है, जिसके नतीजे में आज उनको बुलाया जा रहा है। और इससे पहले ये भी आवाजें आनी, चूंकि वो जहांगीर खान तरीन और उनके साथ वो मुज़ाकरात में कंफर्टेबल थे, तो उन्होंने कहा कि ये कमेटी चेंज कर दी गई है, हम किसी नए बंदे से मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे। आपको याद होगा, बिल्कुल सही है, तो ऐसे हुआ है। हाँ। उसके बाद फिर ये बनता था। मैं तो इंतजार कर रहा था कि इतना टाइम क्यों निकाल लिया गया है। बीच में हालात ठीक भी हो गए थे सर, बिल्कुल चौधरी साहबान के तमाम गिले दूर भी हो गए थे। नहीं ठीक हुए थे। अच्छा, वो सिर्फ चौधरी साहबान चुप कर गए थे, ठीक नहीं हुए थे, उनका कोई गिला दूर नहीं हुआ। अच्छा। और उसके नतीजे में अब ये उनको नोटिस मिलने शुरू हो गए। तो ये उसके बाद, चूंकि ये फासिस्ट तरीकेकार है कि जो बोले आपके खिलाफ वो आपका अपना हो, आपका दूर। मसलन उनका क्या गुनाह है? अगर आप चीनी पे, तो खुसरो बख्तियार, अगर आप आईपीपी की रिपोर्ट किधर गई है, वो कहते हैं उसको 2 महीने के लिए मौखर कर दिया गया है, क्योंकि उसमें सारे वज़रा बैठे हैं। सो इसका मतलब ये है कि जहांगीर खान तरीन जो है, उनका जुर्म वो मीटिंग है जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट हुई, जिसमें उन्होंने परवेज खटक थे और कुछ लोग थे जिन्हें कहा गया कि ये चीजें ठीक नहीं चल रही। चले, अच्छा चौधरी साहब, ठीक हो गया। मैं जरा आगा साहब से कमेंट ले लूं। आगा साहब, ये आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है सर, ये वजूहात वैसे चौधरी मंजूर साहब ने बता दिया कि जरा ज्यादा इंडिपेंडेंटली चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब असेंबली चला रहे हैं। कुछ मामलात के ऊपर तो खाकसार को भी इल्म है कि कुछ बातों पर शायद वो खुशी महसूस नहीं होती इस्लामाबाद में जो चौधरी साहब यहाँ पर करते हैं, या इवन प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से चौधरी साहब को गिले आ जाते हैं कि ये आपने फलाने का क्यों जारी किया, फलाने का क्यों जारी किया। तो क्या ये वजूहात है सर, या कुछ और भी है? तो अगर है तो आगा साहब बता दें। मुनीब, मेरी एक रिक्वेस्ट है। देखें, बात यह है कि हर किसी के करीब एक तासर कायम होता है, और चौधरी मंजूर साहब जो बातें कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल एंगल से वो सोच के उन्होंने एक तासर कायम किया है। वो हक पंजाना में तासर कायम करने के लिए बहुत से लोग कुछ और कहते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि जी ये तासर के चौधरी परवेज इलाही इस मुश्किल का हल है, जिसने बड़ी कामयाबी के साथ चीफ मिनिस्ट्री चलाई और बड़ा कामयाब फलाई मंसूबे जो है, अवामी फलाई मंसूबे जो है वो कामयाबी से चलाए, बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन करवाई और ऐसे ऐसे अदारे कायम किए कानून साजी के जरिए जो आज तक अवाम की फलाह के काम कर रहे हैं, खुश उसलूबी से कर रहे हैं और खुश उसलूबी से चल रहे हैं। इस वजह से चौधरी साहब को जो है वो प्रेशराइज किया जाता है। ये तासर है जो अवाम के अंदर, लोग हक बजाना में कोई भी तासर कायम कर सकता है, किसी को रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ ये पहला दौर नहीं है। आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में मुहम्मद सलाही साहब को 1 साल जो है तकरीबन हो गया, वो कैद तन्हाई में रखा और किस तरीके से अजियतें पहुंचाई गई। लेकिन हमने कभी एक मर्तबा भी मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई इल्जाम, हालांकि वो हमारे मुखालिफ थे, वजीर आज़म बेनजीर के दौर में भी हमारा एहतसाब हुआ, लेकिन हमने कभी बेनजीर साहबा का नाम नहीं लिया। हम तो ये समझते हैं कि ये नामालूम वजूहात जो हैं अब सामने आनी चाहिए। अब अदालत के अंदर जाने का मकसद भी यही है। और देखे ना, एक मरतबा एक कमीशन कायम हुआ,
जस्टिस जमशेद अली शाह साहब की सरबराही में, आपको याद होगा ये चौधरी इफ्तिखार साहब ने जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये कमीशन बनाया, वो था विलफुल डिफॉल्ट के जुमरे में इंक्वायरी करने के लिए। उसके अंदर भी हमें वाज़ेह अल्फाज के अंदर हमारे मुतल्लिक ये लिखा गया, हमारी क़यादत के मुतल्लिक, कि इसके अंदर ये डिफाल्टर नहीं है। ठीक है आगा साहब, बड़ी डिटेल में सर मौक़िफ़ आ गया। मैं वक्त मेरे पास इस सेगमेंट में कम, मैं चॉइस साहब मैं ब्रेक ले लूं सर, वापस आ रहा हूं। आगा साहब आपका जी चॉइस साहब, जी चॉइस साहब, इसी पे एक जिक्र कह लूं कि वो कहते थे ना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, वजूहात सामने आनी नहीं है, आ चुकी है। अच्छा ठीक है जी, चॉइस साहब ने सील कर दी है ये बात कह के। आगा साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहा हूँ जी, वापस आएंगे हम अली नवाज वान साहब से, अज़मा बुखारी और चौधरी मंजूर साहब से पूछेंगे आज जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कुछ रिकमेंडेशन आई उस हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से 10 मई के बाद गालिबा नरमी आ रही है, नतायज क्या हो सकते हैं।